Hello student, my name is Anuj Singh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज आप बात करने वाले हैं टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है और उनको ड्राइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड और बोल देते हैं बाय इंटीग्रेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया था स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आई होप यहाँ तक आपने सारा कुछ कवर कर लिया होगा। और उससे पहले अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कवर किया है। तो उन सारी चीज़ों को करने के बाद आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप लोगों को सभी पता है, सभी को पता है आपको कि 9th क्लास के अंदर आपने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी और उनको ड्राइव किया था बाय ग्राफिकल मेथड भी। ठीक है, जो फर्स्ट अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने करी हुई है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। किस कंडीशन के अंदर ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही हो उस कंडीशन के अंदर। देखो यहाँ पर जब भी आप बात करते हो इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन ऑफ मोशन मानी जाती हैं, जब जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो। ठीक है, अदरवाइज अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती। ठीक है, फिर क्या होती हैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आपके पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको आज ड्राइव करने वाले हैं बाय कैलकुलस मेथड और बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो सबसे पहले तो आपको इनके सभी के नाम पता होने चाहिए। v क्या चीज़ होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। v होता है फाइनल वेलोसिटी। u क्या चीज़ है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, a क्या चीज़ है, a होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। t क्या होता है, t इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, हाँ जी। सेकेंड इक्वेशन के अंदर s क्या चीज़ होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। s डिस्टेंस नहीं होता, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ जी, और कुछ आया इसके अंदर तो सारी चीज़ें कवर कर ली। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड और s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन सभी इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं बाय कैलकुलस मेथड 1 बाय 1। तो हाँ जी, राइट कर लेना, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं उनके लिंक दिए हुए हैं। आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ जाके आप किसी भी लेक्चर को देखना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ओपन कीजिए और वहाँ जाके देख सकते हो आप। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर आप बात करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। तो देखो बेटे, फर्स्ट नाउ वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। dv इज इक्वल टू क्या होगा, a dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब चीज देखो यहां पर, when टाइम इज इक्वल टू 0, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है, देखो यहां पर मैं समझा रहा हूं, यहां पर जब टाइम 0 होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी। ठीक है, आफ्टर टाइम t, जब ऑब्जेक्ट t टाइम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, एक्सेलरेशन तो तभी आएगी ना जब वेलोसिटी में चेंज हो। तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है, जब टाइम कितना हो जाता है, t हो जाता है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। आगे आओ फिर, इस इक्वेशन के अंदर dv इज इक्वल टू ए टी,
इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विद लिमिट, विद लिमिट। हाँ जी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज है तो डिलीट करना पड़ता है बार बार चीज़ों को। हाँ जी, तो इस तरफ इंटीग्रेट करोगे आप dv और इस तरफ भी इंटीग्रेट करोगे आप a dt, ठीक है, इस तरफ भी इंटीग्रेट करना है आपको और इस तरफ भी इंटीग्रेट करना है। अच्छा, और लिमिट भी पुट करनी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझना, लिमिट कैसे पुट करते होते हैं, कैसे यहाँ मुझे पता चलेगा कि मुझे वेलोसिटी की लिमिट लिखनी है या मुझे टाइम की लिमिट रखनी है या मुझे डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रखनी है। हमेशा आप देखना जो यहाँ पर होता है, जिसके रिस्पेक्टिव में अपने को इंटीग्रेशन करना होता है, हमेशा उन्हीं की ही लिमिट होती है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर v है तो मैं s की लिमिट नहीं पुट करूँगा कि s की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। v है तो dv है तो मुझे v की वेलोसिटी से रिलेटेड बात करनी है, टाइम है तो मुझे टाइम से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट क्या थी, कहाँ से लेके कहाँ तक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी u से लेके v तक, और टाइम का लिमिट क्या थी, 0 से लेके t तक, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v लिमिट क्या है u टू v, और a कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, और dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, dt का t, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 टू t। हाँ जी, वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट v की जगह पहले अपर लिमिट v पुट करोगे, माइनस v की जगह फिर क्या पुट करोगे, u, v माइनस u इज इक्वल टू a, t की जगह अपर लिमिट पुट करोगे t, माइनस t की जगह 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 0। तो अपने पास इक्वेशन क्या है कि v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, या इसको आप बोल सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाती है, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर आते हैं। हाँ जी, कर लिया राइट। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है अपने पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखो मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। पहले वाले इक्वेशन के अंदर मैंने एक्सेलरेशन लिया, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। मुझे वहाँ पर डिस्टेंस से कोई लेना देना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं था। अब यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट है s, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आता है, वेलोसिटी से, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी टी, ठीक है। ये सारे नोट्स आपने साथ साथ प्रिपेयर करते जाने हैं बेटे अपने, ठीक है। वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी यही होता है, चेंज इन डिस्टेंस बाय नहीं होता, वो स्पीड होता है, ठीक है। तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। हाँ जी, अब डी एस और डी टी आ गया तो लिमिट किसकी पुट होगी, डिस्प्लेसमेंट की और इधर टाइम की, ठीक है। तो अब बोलते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तब तो उसने कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, ट्रैवल ही नहीं किया होगा उसने। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है। और जब टाइम कितना हो जाता है, t हो जाता है, आफ्टर टाइम t, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो जाएगा, आप बोल दें s डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या बनेगा यहाँ पर, इंटीग्रेट ऑफ डी एस इज और विद लिमिट, ठीक है। इधर भी इंटीग्रेट वी डी टी, लिमिट क्या है, टाइम की लिमिट 0 टू t, और डिस्प्लेसमेंट की 0 टू s, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए, ds को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ds का इंटीग्रेशन s
लिमिट 0 टू एस इज इक्वल टू, हाँ जी, v क्या चीज होता है, v वेलोसिटी, और v की वैल्यू कितनी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो u प्लस ए टी, ठीक है, और साथ में क्या चीज है dt है, लिमिट 0 टू t, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, अगर मैं इसकी लिमिट ओपन करूँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब s माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, ठीक है, इज इक्वल टू, अंदर इसको ओपन करते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा 0 टू t u dt प्लस 0 टू t a t dt, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया u dt प्लस a t dt, और दोनों इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अलग अलग आपको करना है यहाँ पर इंटीग्रेट दोनों टर्म्स को, ठीक है, तो s माइनस 0 क्या हो जाएगा s ही हो जाएगा, इज इक्वल टू u कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आएगी, ओनली dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, लिमिट 0 टू t प्लस a कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, ठीक है, ओनली इंटीग्रेशन किसका होगा t dt का, और t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा पावर 1 है, तो पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, वही पावर नीचे आएगी, t की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा t स्क्वेयर बाय 2 और लिमिट 0 टू t, हाँ जी, तो ये क्या बन गया s इज इक्वल टू u, अब इसकी लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, यहाँ भी अपर लिमिट t स्क्वेयर माइनस 2 और 0 स्क्वेयर बाई 2, लिमिट पुट कर दी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा s इज इक्वल टू u t प्लस a t स्क्वेयर बाय 2, या इसको बोल सकते हो आप हाफ ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो ये अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है, राइट कर लीजिए। फिर आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है, हाँ जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या अपने पास v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, अब इसके अंदर देखो मुझे क्या यूज़ करना है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो मैं यूज़ करता था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी ले लिया मैंने, क्योंकि वहाँ पर मुझे s से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, ओनली dt और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैंने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट उठा लिया v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर देखो मुझे टाइम नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है, टाइम नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों में से अब क्या करूँगा, कौन सा स्टेप आप ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने को पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, अगर मैं वहाँ पर v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लेता हूँ तो एक्सेलरेशन नहीं बन पाती, एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ला सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं एक्सेलरेशन से लूँगा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और इस डी टी को ख़त्म करना है मुझे, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो डी टी का इंटीग्रेशन t आएगा, लेकिन इक्वेशन में मुझे कहीं भी t नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या लेता हूँ a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, और डी टी को ख़त्म करने के लिए मैं एक स्टेप करता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एस, डी एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी एस से डिवाइड कर देता हूँ, तो अपने पास क्या बनेगा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस बाई डी एस, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो अपने पास क्या आ गया a इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूँ डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, मैंने इस डी टी को इस डी एस के अपोन में लिख दिया और इस डी एस को मैंने डी वी के अपोन में लिख दिया, ठीक है, और डी एस बाई डी टी क्या चीज़ होता है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो v, और ये क्या बन गया डी वी बाई डी एस। तो देखो यहाँ पर जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन के अंदर वो ख़त्म हो जाता है,
टाइम को अपन ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। इस वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो तभी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड या थर्ड आप बोल रहे हो, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में होती है। अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होगी, तब इक्वेशन ऑफ मोशन होगी ये a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। एक इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और थर्ड इक्वेशन v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे किस कंडीशन के अंदर, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ठीक है। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो ये तीन इक्वेशन बन जाती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये बात ध्यान रखना हमेशा, और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास क्या बनेगा, ये वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। अच्छा, अब अपने को देखो लिमिट किस किस की चाहिए, लिमिट किस किस की चाहिए, तो डी वी की और डी एस की। डी वी मतलब वेलोसिटी की, और डी एस मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो बोलेंगे व्हेन वेलोसिटी u थी, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी थी, देन डिस्प्लेसमेंट कितना था, देन डिस्प्लेसमेंट आप बोलेंगे 0 है स्टार्टिंग के अंदर, जब इनिशियल वेलोसिटी u है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी u है, तब डिस्प्लेसमेंट 0 है। और जब आफ्टर सम टाइम जब वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, s वो कवर कर लेता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड विद लिमिट, इंटीग्रेट बोथ साइड विद लिमिट, तो क्या रहेगा, इंटीग्रेट वी डी वी, इंटीग्रेट ए डी एस, और डी एस की 0 टू s और v की u टू v, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे v डी वी का, तो क्या होगा, जैसे अपन ने प्रीवियस उसके अंदर किया था t डी टी का, तो टी स्केयर बाई 2 हो गया था। ऐसे v डी वी का इंटीग्रेट क्या होगा, v स्केयर बाई 2, एक पावर ऐड और एक पावर, वही पावर क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, लिमिट u टू v। इधर a कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, ओनली ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s लिमिट 0 टू s, ठीक है। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बनेगा, अपर लिमिट v स्केयर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट u स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, 0, ठीक है। तो कर लिया राइट यहाँ तक। हाँ जी, ऊपर से मैं ये रेज कर रहा हूँ एक बार, तो ये क्या बन गया, एलसीएम लोगे आप तो 2 एलसीएम आ जाएगा, लेफ्ट साइड बन गया वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू, उस तरफ क्या बनेगा, ए एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या बन गया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, और ये अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे इन्हीं तीनों इक्वेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।